क्या आपने कभी इस बारे में गहराई से विचार किया है कि आपका समय वास्तव में कितना मूल्यवान है? एक रिसर्च के अनुसार एक औसत व्यक्ति अपने पूरे जीवन के लगभग 25 साल सिर्फ सोने में बिता देता है। यही नहीं, वह 10 साल काम करने में और 5 साल सिर्फ ट्रैफिक में फंसकर गुजार देता है। यह आंकड़े सुनकर हैरानी होती है ना? यह सोचकर डर लगता है कि हम अपने जीवन का इतना बड़ा हिस्सा ऐसे कामों में गंवा देते हैं जो हमारे लिए कोई वास्तविक मूल्य नहीं रखते। पर डैन मार्टेल इस किताब में एक महत्वपूर्ण सच्चाई बताते हैं। समय ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। पैसा कमाया जा सकता है, रिश्ते बनाए जा सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो वह कभी वापस नहीं आता। अगर आप इस कीमती संपत्ति को सही तरीके से निवेश करें, तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, बल्कि उसे और भी अधिक सार्थक और संतुष्टिदायक बना सकते हैं। इस चैप्टर में आप यह सीखेंगे कि कैसे अपने समय को मापें और उसकी वास्तविक कीमत को समझें। आप यह जानेंगे कि आपका 1 घंटा कितना मूल्यवान है और कैसे आप उसे बर्बाद होने से बचा सकते हैं। यह चैप्टर आपको यह एहसास दिलाएगा कि समय के साथ सही तरीके से निवेश करना ही सफलता और खुशी की कुंजी है। इसके अलावा आप यह भी सीखेंगे कि कैसे अपने दैनिक कार्यों को प्राथमिकता दें और उन कामों को पहचानें जो आपके लिए सबसे अधिक मायने रखते हैं। यह चैप्टर आपको यह समझने में मदद करेगा कि समय की बर्बादी कैसे आपकी सफलता और खुशी को प्रभावित करती है और कैसे आप इसे रोक सकते हैं। अंत में यह चैप्टर आपको यह सिखाएगा कि कैसे अपने समय को एक संपत्ति की तरह देखें और उसे सही तरीके से निवेश करें। यही वह कुंजी है जो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिन के लगभग 40% काम ऐसे होते हैं जो हमारे लिए कोई वास्तविक मूल्य नहीं रखते? ये काम न सिर्फ हमारे समय को बर्बाद करते हैं, बल्कि हमारी ऊर्जा और फोकस को भी कमजोर कर देते हैं। ये समय चोर हैं, और ये चोर हमारे जीवन में इतने आम हैं कि हम अक्सर इन्हें पहचान ही नहीं पाते। तो ये समय चोर कौन हैं? ये वो बेकार की मीटिंग्स हैं जिनका कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं होता। वो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग है जो घंटों तक चलती रहती है। वो ईमेल्स हैं जो हमें बार बार डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और वो काम हैं जो हमें करने चाहिए ही नहीं, लेकिन हम उन्हें करते रहते हैं क्योंकि हम ना कहना नहीं जानते। ये सभी चीजें हमारे समय को चुरा लेती हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। इस चैप्टर में डैन मार्टेल आपको सिखाते हैं कि कैसे इन समय चोरों को पहचानें और उनसे छुटकारा पाएं। वे बताते हैं कि समय चोरों को पहचानना ही पहला कदम है, लेकिन उनसे निपटना एक कला है। आप सीखेंगे कि कैसे अपने दिन को ट्रैक करें और यह पहचानें कि कौन से काम आपके समय को बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा आप यह भी सीखेंगे कि कैसे अपने काम को प्राथमिकता दें और उन कामों को ना कहें जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। यह चैप्टर आपको यह एहसास दिलाएगा कि समय चोरों से छुटकारा पाना ही वह पहला कदम है जो आपको अपने समय को वापस पाने में मदद करेगा। अंत में डैन मार्टेल आपको यह सिखाएंगे कि कैसे अपने दिन को इस तरह से प्लान करें कि आप समय चोरों से बच सकें और अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। यही वह कुंजी है जो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इस चैप्टर में आप यह भी जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने समय को बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, ईमेल्स को चेक करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करना या सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले समय को सीमित करना। ये छोटे कदम आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि समय चोरों को पहचानना और उनसे छुटकारा पाना ही वह पहला कदम है जो आपको अपने समय को वापस पाने में मदद करेगा। यही वह कुंजी है जो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपने 80% काम दूसरों को सौंप देते हैं?
यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज है। वे यह समझते हैं कि उनका समय और ऊर्जा सीमित है और वे इसे सिर्फ उन कामों पर लगाना चाहते हैं जो सबसे अधिक मायने रखते हैं। डैन मार्टेल इस किताब में बताते हैं कि अगर आप अपने समय को वापस पाना चाहते हैं तो आपको डेलीगेशन सीखना होगा। डेलीगेशन का मतलब सिर्फ काम को दूसरों को सौंपना नहीं है, बल्कि यह एक कला है जो आपको सिखाती है कि कैसे अपने समय को सही तरीके से निवेश करें। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि कैसे अपने काम को दूसरों को सौंपें, उन्हें ट्रेन करें और यह सुनिश्चित करें कि वे उस काम को आपकी उम्मीदों के अनुसार पूरा करें। इसके अलावा आप यह भी सीखेंगे कि कैसे उन कामों को पहचानें जिन्हें आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। कई बार हम यह सोचते हैं कि कोई काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। डेलीगेशन आपको यह एहसास दिलाएगा कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस चैप्टर में डैन मार्टेल आपको यह भी सिखाएंगे कि कैसे अपनी टीम को ट्रेन करें और उन्हें उनके काम की जिम्मेदारी दें। यह न सिर्फ आपका समय बचाएगा, बल्कि आपकी टीम को भी और अधिक कुशल बनाएगा। अंत में यह चैप्टर आपको यह सिखाएगा कि डेलीगेशन सिर्फ काम को सौंपना नहीं है, बल्कि यह आपके समय को वापस पाने का सबसे प्रभावी तरीका है। यही वह कुंजी है जो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इस चैप्टर में आप यह भी जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर आप डेलीगेशन की आदत बना सकते हैं। उदाहरण के लिए अपने दैनिक कामों की एक लिस्ट बनाएं और उन कामों को चुनें जिन्हें आप दूसरों को सौंप सकते हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन से काम आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा आप यह भी सीखेंगे कि कैसे अपनी टीम को प्रेरित करें और उन्हें उनके काम की जिम्मेदारी दें। यह न सिर्फ आपका समय बचाएगा, बल्कि आपकी टीम को भी और अधिक कुशल बनाएगा। अंत में यह चैप्टर आपको यह सिखाएगा कि डेलीगेशन सिर्फ काम को सौंपना नहीं है, बल्कि यह आपके समय को वापस पाने का सबसे प्रभावी तरीका है। यही वह कुंजी है जो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। क्या आप जानते हैं कि एक औसत व्यक्ति अपने जीवन के लगभग 6 महीने सिर्फ रिपीटेटिव काम करने में बिता देता है? यह समय बर्बादी है और यह हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है जो हम कभी वापस नहीं पा सकते। ये वो काम हैं जो हर दिन, हफ्ते या महीने में दोहराए जाते हैं, जैसे ईमेल भेजना, डेटा एंट्री करना या बिल भरना। ये काम न सिर्फ उबाऊ होते हैं, बल्कि ये हमारे समय और ऊर्जा को भी बर्बाद करते हैं। डैन मार्टेल इस किताब में बताते हैं कि ऑटोमेशन और सिस्टम बनाकर आप इन रिपीटेटिव कामों से छुटकारा पा सकते हैं। ऑटोमेशन का मतलब है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन कामों को स्वचालित कर दें जिन्हें करने में आपका समय लगता है। सिस्टम का मतलब है कि आप अपने काम को एक व्यवस्थित तरीके से करें ताकि वह आसान और तेज हो जाए। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी और सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने काम को आसान बनाएं और समय बचाएं। आप यह जानेंगे कि कैसे अपने दैनिक कामों को स्वचालित करें और उन्हें एक सिस्टम के तहत लाएं। इसके अलावा आप यह भी सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटे टूल्स और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपने काम को और अधिक कुशल बनाएं। उदाहरण के लिए ऑटोमेटेड ईमेल टेम्पलेट्स, टास्क मैनेजमेंट टूल्स और फाइनेंशियल ट्रैकिंग सिस्टम। ये टूल्स न सिर्फ आपका समय बचाएंगे, बल्कि आपके काम को और अधिक प्रभावी भी बनाएंगे। अंत में यह चैप्टर आपको यह सिखाएगा कि ऑटोमेशन और सिस्टम सिर्फ समय बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को और अधिक सरल और संतुलित बनाने का तरीका है। यही वह कुंजी है जो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इस चैप्टर में आप यह भी जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने काम को स्वचालित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अपने ईमेल्स को ऑटोमेट करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करना
या अपने बिलों को ऑटोमेटिकली पे करने के लिए सिस्टम सेट करना। ये छोटे कदम आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा आप यह भी सीखेंगे कि कैसे अपने काम को एक सिस्टम के तहत लाएं। उदाहरण के लिए अपने दैनिक कामों को एक टास्क मैनेजमेंट टूल में लिखें और उन्हें प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करें। यह न सिर्फ आपका समय बचाएगा, बल्कि आपके काम को और अधिक प्रभावी भी बनाएगा। अंत में यह चैप्टर आपको यह सिखाएगा कि ऑटोमेशन और सिस्टम सिर्फ समय बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को और अधिक सरल और संतुलित बनाने का तरीका है। यही वह कुंजी है जो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अब तक आपने सीखा कि समय की कीमत क्या है, समय चोरों को कैसे पहचानें और काम को कैसे डेलीगेट और ऑटोमेट करें। ये सभी कदम आपको अपने समय को बचाने में मदद करते हैं, लेकिन अब यह चैप्टर आपको सिखाएगा कि कैसे अपने समय को वापस खरीदें। यही वह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो आपको अपने जीवन को पूरी तरह बदलने की शक्ति देगा। डैन मार्टेल कहते हैं कि आपको अपने समय को एक निवेश की तरह देखना चाहिए। जब आप अपना समय बचाते हैं, तो आप उसे अपने पैशन, परिवार और खुद को बेहतर बनाने में लगा सकते हैं। यही वह कुंजी है जो आपको अपने जीवन को और अधिक सार्थक और संतुष्टिदायक बनाने में मदद करेगी। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि कैसे अपने समय को एक संपत्ति की तरह देखें और उसे सही तरीके से निवेश करें। आप यह जानेंगे कि कैसे अपने समय को उन चीज़ों में लगाएं जो आपके लिए सबसे अधिक मायने रखती हैं, जैसे अपने परिवार के साथ समय बिताना, अपने पैशन को फॉलो करना या खुद को बेहतर बनाने के लिए समय निकालना। इसके अलावा आप यह भी सीखेंगे कि कैसे अपने समय को प्राथमिकता दें और उन कामों को ना कहें जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। यह चैप्टर आपको यह एहसास दिलाएगा कि समय ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे सही तरीके से निवेश करना ही सफलता और खुशी की कुंजी है। अंत में यह चैप्टर आपको यह सिखाएगा कि कैसे अपने समय को वापस खरीदें और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलें। यही वह कुंजी है जो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इस चैप्टर में आप यह भी जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने समय को वापस पा सकते हैं। उदाहरण के लिए अपने दैनिक कामों को प्राथमिकता दें और उन कामों को ना कहें जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। यह न सिर्फ आपका समय बचाएगा, बल्कि आपकी जिंदगी को और अधिक संतुलित भी बनाएगा। इसके अलावा आप यह भी सीखेंगे कि कैसे अपने समय को उन चीज़ों में लगाएं जो आपके लिए सबसे अधिक मायने रखती हैं। उदाहरण के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताना, अपने पैशन को फॉलो करना या खुद को बेहतर बनाने के लिए समय निकालना। ये छोटे कदम आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अंत में यह चैप्टर आपको यह सिखाएगा कि समय को वापस खरीदना सिर्फ समय बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को और अधिक सार्थक और संतुष्टिदायक बनाने का तरीका है। यही वह कुंजी है जो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। तो दोस्तों, यह थी बाय बैक योर टाइम की पूरी समरी। इस किताब ने आपको सिखाया कि कैसे अपने समय को वापस पाएं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस किताब में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? क्या आपने अपने जीवन में समय बचाने के लिए कोई कदम उठाया है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।